शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के पहले सूत्र में तप को लेकर के विचार चल रहा है। तप किसे कहते हैं? तप को किए बिना योग को सिद्ध नहीं कर सकते, इस बात को महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया। न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति, जो तप नहीं करता है ऐसे व्यक्ति को योग कभी सिद्ध नहीं हो सकता। तप करना अनिवार्य है। यदि समाधि लगाना चाहता है, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, तो तप करना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। बिना तपस्या के व्यक्ति अपने प्रयोजन को पूर्ण नहीं कर सकता। और तप के बिना ये जो अशुद्धि है ये कभी समाप्त नहीं हो सकती, हट नहीं सकती, छिन्न भिन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अनादि काल से कर्म करते हुए आ रहे हैं। अनादि काल से ये जो क्लेश है इनको बनाते आ रहे हैं। अनादि काल से संस्कारों को एकत्रित करते हुए आ रहे हैं। अनादिकालीन कर्म क्लेश और वासनाओं से गुंथा हुआ ये जो हमारा मन है, यह मन कभी बिना तप के साफ नहीं हो सकता। इसलिए तप का ग्रहण किया है। परंतु तप करते हुए दो सावधानी हमारे सामने महर्षि ने रखी हैं। चित्त प्रसादनम, मन को प्रसन्न रखते हुए तप करना है। अबाधमानम, किसी भी प्रकार की बाधा शरीर में व्याधि के रूप में, रोग के रूप में नहीं आनी चाहिए। यदि शरीर में कोई बाधा आ रही हो और मन खिन्न हो रहा हो तो वो तप नहीं कहलाएगा। तो मन को प्रसन्न रखते हुए, शरीर में किसी प्रकार की व्याधि को न आने देते हुए यदि तप हम करते जाएं तो निश्चित रूप से यह तप योग को सिद्ध करने वाला बनेगा। परंतु जब किसी को यह बात कही जाती है तपस्या करो, तप करो, तो वो व्यक्ति कहता है मुझ में ये सामर्थ्य नहीं है, तप नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तप करने लगता हूं तो मन खिन्न होता है, तप करने लगता हूं तो सर्दी लगती है, गर्मी लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है। यानी सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, हानि, लाभ, इन सबको वो सहन नहीं कर पाता है। शारीरिक रूप से भी सहन नहीं कर पाता है, वाचनिक रूप से भी सहन नहीं कर पाता है, मानसिक रूप से भी सहन नहीं कर पाता है। जैसे ही तप की स्थिति आती है तो व्यक्ति खिन्न होने लगता है, क्योंकि ये जो दुख है, जो कष्ट है, उसको सहन करना पड़ता है। सर्दी से दुख होता है, गर्मी से दुख होता है, बरसात से दुख होता है, अपमान से भी दुख होता है, सम्मान से भी दुख होता है। इन सबको सहन करना पड़ता है। पर इन कष्टों को, इन पीड़ाओं को व्यक्ति जब सहन नहीं करता है तो उसका तप नहीं हो पाता है। और जब तप करने की बात आती है, तप करने के लिए कहा जाता है, तो वो यही कहता है क्या करूं, शरीर साथ नहीं देता है, क्या करूं, मन खिन्न हो जाता है, इसलिए मेरे से तप नहीं होता है। सावधानियों को और तप को समन्वय करके जब तक व्यक्ति नहीं चलता है, तब तक तप
तप के रूप में संपन्न नहीं हो पाएगा। इन दोनों का समन्वय किस प्रकार करना चाहिए, यानी तप भी करता जाए व्यक्ति और मन को प्रसन्न रखता जाए, कोई बाधा उपस्थित ना हो, इन दोनों को समन्वय करके चलना बहुत कठिन है, पर असंभव नहीं है, संभव है। यदि हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए यदि हम इन दोनों का समन्वय करें तो कर सकते हैं। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है। तप के संबंध में वो कहते हैं, योगाभ्यास से शरीर को किंचित किंचित पीड़ा देता हुआ अपने सब प्रयोजनों को सिद्ध करे। महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं, योगाभ्यास से शरीर को किंचित किंचित पीड़ा देता हुआ, यानी किंचित किंचित का अभिप्राय है थोड़ा थोड़ा, पीड़ा देता हुआ, कष्ट देता हुआ, शरीर को दुख देता हुआ, वाणी को दुख देता हुआ, मन को दुख देता हुआ, थोड़ा थोड़ा देना है। और थोड़ा थोड़ा दुख देते हुए सब प्रयोजनों को सिद्ध करना है। महर्षि स्वामी दयानंद ने यहां पर यह जो बात कही है कि थोड़ा थोड़ा दुख देना, यदि ऐसा नहीं करते हैं तो कभी भी तप पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि तप करते हैं तो दुख तो होता ही है। तप करते हैं तो दुख तो होता है, उसी दुख को तो सहन करना है, पर थोड़ा थोड़ा सहन करते जाना है। और जब व्यक्ति वो थोड़ा थोड़ा दुख सहन नहीं करता है, इसलिए उससे तप नहीं होता है। भगवान ने हमारे शरीर में, वाणी में, मन में बहुत अच्छी क्षमताएं दी है, उनका इस्तेमाल करना है, उनका प्रयोग करना है। इसलिए व्यक्ति थोड़ा कष्ट तो सहन कर सकता है। अब उस थोड़े कष्ट को सहन करता हुआ यदि अभ्यास करता जाइए तो वो थोड़ा कष्ट और अधिक थोड़ा बढ़ जाएगा। जब शरीर में सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तो कष्ट को सहन करने का सामर्थ्य भी बढ़ता जाएगा। जब व्यक्ति धन कमाने वाला धन कमाने के लिए तप करता है, कष्ट को सहन करता है, भूख को, प्यास को, सर्दी को, गर्मी को, पता नहीं क्या क्या सहन करता है, किसके लिए? धन के लिए। व्यापारी व्यापार करने के लिए, धन पाने के लिए तप करता है। विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए तप करता है, और बेरोजगार नौकरी को पाने के लिए तप करता है। प्रत्येक व्यक्ति तप करता है, वहां सहन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार योगाभ्यासी व्यक्ति को योग को अपने जीवन में उतारने के लिए उसे भी तप करना है। थोड़ा थोड़ा जब कष्ट को, पीड़ा को व्यक्ति सहन करता है तो उसके शरीर में सामर्थ्य आता है, सामर्थ्य एकत्रित होने लगता है। जब सामर्थ्य बढ़ जाएगा तो और अधिक कष्ट को सहन करने का सामर्थ्य आ जाएगा। जिस प्रकार से ज्ञान प्राप्ति के लिए, कर्म करने के लिए व्यक्ति, उपासना के लिए व्यक्ति सहन करता है, तो ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी योग के लिए भी सहन करे। तो इसका समन्वय इस प्रकार करना है। थोड़ा थोड़ा जब कष्ट को सहन करने लगते हैं तो हमारा जितना भी तप होता है वो तप संपन्न होता जाएगा। जब धीरे धीरे उस सामर्थ्य को बढ़ाते जाएंगे तो और अधिक कष्ट को सहन करने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाएगा। इसी प्रकार सहन करने के सामर्थ्य को बढ़ाते जाना है, दुख को सहन करने का सामर्थ्य भी बढ़ता जाएगा। और योग्यताओं को प्राप्त करने के लिए जैसे हम मेहनत करके उनको धीरे धीरे बढ़ाते हैं, इसी प्रकार तप को भी बढ़ाया जा सकता है, कष्ट को सहन करने की स्थिति को भी बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हमें ये देखना है
क्योंकि तप के बिना योग सिद्ध नहीं हो सकता, तो तप करना अनिवार्य हुआ है। इस अनिवार्य तप को अपने जीवन में उतारने के लिए कष्ट को भोगना है, तो थोड़ा थोड़ा कष्ट को भोगते हुए समस्त कार्यों को सिद्ध करना है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने यहां पर तप का विधान करते हुए बताया है, शरीर को और मन को, वाणी को, इन तीनों को थोड़ा थोड़ा कष्ट देना है और थोड़ा थोड़ा कष्ट दे करके अपने मन को खिन्न होने से बचाना है, प्रसन्न रखना है, शांत रखना है। और शरीर को थोड़ा थोड़ा कष्ट देते हुए शरीर के सामर्थ्य को बढ़ाना है, जिससे शरीर का सामर्थ्य बढ़ जाए तो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ जाएगी। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी तो रोग भी नहीं आएंगे, रोग भी दूर हो जाएंगे, व्याधि से बचे रहेंगे। तप जो है शरीर को रोगी करने वाला नहीं होता है, तब रोग को दूर करने वाला होता है, पर विधि पूर्वक तप करना है। तप ऐसा नहीं करना है जो लोग किया करते हैं। नियम है कि तप करना है, योग ने कहा है तप करना है, सर्दी को गर्मी को सहन करना है। तो एक आदमी सर्दी को सहन करने के लिए हिमालय में जाता है और हिमालय में जाकर के वहां भयंकर सर्दी में -डिग्री में वो बैठ करके कपड़ा भी नहीं ओढ़ना चाहता है। ऐसा अगर तप करता है तो शरीर में अत्यधिक बाधा उपस्थित होगी। अनावश्यक ऐसा तप नहीं करना, उसको तप नहीं कहते हैं। व्यक्ति सर्दी को सहन करना है, ठंड को सहन करना है, तो बर्फ पर लेट जाए कपड़े उतार करके, ऐसा तप करने की आवश्यकता नहीं है। या भयंकर गर्मी में मई जून में आदमी चारों ओर आग जला करके बीच में बैठे, क्या कर रहे हो? मैं तप कर रहा हूं, क्योंकि तप करना है, गर्मी को सहन करना है। ये गर्मी को सहन करना किस कारण है, किस लिए ऐसा करना है, ऐसा करने से क्या प्रयोजन है? ऐसा दिखावा हमें नहीं करना है। गर्मी को सहन करने का मतलब है, अगर गर्मी बढ़ रही है तो हम अपने कार्यों को करने के लिए जब प्रवृत्त होते हैं, उस गर्मी में भी हम अपने कार्यों को ना रोके, अपने कर्तव्यों को ना रोके। कर्तव्यों का पालन करते हुए गर्मी को सहन करना है, ना कि कर्तव्यों का पालन छोड़ करके और निठल्ला बैठ करके चारों ओर से आग जला करके बैठे रहना है। इससे प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। ऐसे ही भयंकर सर्दी में जाकर के वहां ऐसे बैठे रहना है बिना कपड़ों के, इससे भी प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। इससे तो शारीरिक भयंकर हानि होती है। इतना दुख शरीर को नहीं देना जिससे मन खिन्न हो जाए, मन एकाग्र ना हो और शरीर ही योग करने के लायक ना रहे। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें तप करना है, समन्वय करते हुए तप करना है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अच्छी बात कही है कि किंचित किंचित पीड़ा देता हुआ, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा दुख देना है, जिससे शरीर का सामर्थ्य बना रहे, वाणी का सामर्थ्य बना रहे, मन का सामर्थ्य बना रहे, ताकि हम शरीर से और अधिक सहन करने का सामर्थ्य को उत्पन्न कर सके, वाणी से और अधिक सहन करने का सामर्थ्य को उत्पन्न कर सके, मन से और अधिक सहन करने का सामर्थ्य को उत्पन्न कर सके। मन, वाणी और शरीर से जब उचित रूप में, उचित मात्रा में, उचित उद्देश्य के लिए जब सहन किया जाता है, उसी का नाम तप है। तपो द्वंद्व सहनम, ये वो तप है जिन द्वंद्वों को हम सहन कर रहे हैं उचित प्रयोजन के लिए, उचित उद्देश्य के लिए, उचित कर्म करने के लिए, न्याय, सत्य, धर्म युक्त कार्यों को करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए, समाधि लगाने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए जब हम तप करते हैं, उस स्थिति में वास्तव में वो तप योग को सिद्ध करने वाला बनेगा। ये है तप, इसका नाम है तप। ऐसा तप करना अनिवार्य है। ऐसे तप को किए बिना योग सिद्ध नहीं हो सकता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने कहा, न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति।
जो तप नहीं करता उसको योग सिद्ध नहीं होता। मतलब जिस तप को जिस रूप में यहां पर बताया जा रहा है ऐसा तप करना है, ऐसा तप नहीं करना है जिस तप के कारण से शरीर में व्याधि उत्पन्न हो, शरीर योग के प्रतिकूल बन जाए, योग के अयोग्य बन जाए और मन खिन्न रहे और खिन्न मन में जबरदस्ती से मन को प्रसन्न करने का प्रयास करे और चिंता उत्पन्न करे और तनाव में दबाव में आ जाए, टेंशन में आ जाए। व्यक्ति जब जबरदस्ती करता है, अति करता है, तो उस स्थिति में मानसिक संतुलन भी खो देता है। और जब व्यक्ति अति करके मानसिक संतुलन को खो देता है तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, दबाव में चला जाता है, तनाव में चला जाता है। जब जिसका मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी तो उसकी वाचनिक स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी, उसकी शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं रहेगी। ऐसा तप कभी नहीं करना है जिस तप से व्यक्ति शारीरिक हानि कर ले, वाचनिक मानसिक हानि कर ले और योग से दूर हो जाए, योगाभ्यास रह जाए और जिस प्रयोजन के लिए मनुष्य शरीर मिला है वो प्रयोजन व्यर्थ हो जाए। ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा कभी नहीं करना है। इसलिए तप को समझना है, तपस्या भी करनी है और तपस्या के साथ साथ में ये ध्यान रखना है कि शरीर में कोई बाधा ना आए और मन प्रसन्न रहे। मन की प्रसन्नता को और शारीरिक रोग रहितता को रखते हुए थोड़ा थोड़ा कष्ट सहन करते हुए उस सहन करने का सामर्थ्य को धीरे धीरे बढ़ाते हुए निरंतर इसका अभ्यास करके तप को संपन्न कर सकते हैं, तप को पूर्ण कर सकते हैं। तब वही तपस्वी व्यक्ति योग को सिद्ध कर पाएगा। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है तप करना अनिवार्य है और ऐसा तप करके ये जो अशुद्धि है, वासनाओं की अशुद्धि, क्लेशों की अशुद्धि, धर्माधर्म की अशुद्धि, इस अशुद्धि को हम धीरे धीरे इसको कमजोर बनाते हुए, इसको इतना तनु करते हुए, इतना कमजोर करते हुए ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे ये क्लेश कार्य करने में असमर्थ हो जाए, ये वासनाएं काम करने में असमर्थ हो जाए, तब जाकर के हम इसको समाप्त कर सकते, नष्ट कर सकते हैं। तो तप ही अशुद्धि को समाप्त करने वाला है। बिना तप के ये अशुद्धि दूर नहीं हो सकती है। इसलिए कहा अशुद्धि न अंतरेण तपः संभेदमापद्यते इति तपसः उपादानम। बिना तप के अशुद्धि दूर नहीं हो सकती, इसलिए तप का ग्रहण किया है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।